नमस्कार, आप देख रहे क्लैप न्यूज। मैं हूं विवेक। देश में सेना भर्ती की जो नई योजना आई है उसमें पेंशन की कटौती, पेंशन की समस्या पर जहां पूरे देश में अलग ही एक चर्चा का माहौल बना है, उसी देश में अब विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी करने का बिल पास हो गया। हाल ही में दिल्ली के विधायकों के लिए एक अच्छी खबर आई। अब दिल्ली के विधायकों का मासिक वेतन 54,000 से बढ़ाकर 90,000 किया जा रहा है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सभी की सैलरी बढ़ जाएगी। इसी के साथ एक जिज्ञासा इस बात को लेकर उठती है कि आखिर हमारे विधायकों को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है। अब बढ़ोतरी की घोषणा के बाद दिल्ली के विधायकों का मामला तो सामने आ ही गया। क्या आप जानते हैं अन्य राज्यों में क्या है हाल? अन्य राज्यों के विधायकों को कितनी मिलती है सैलरी? सबसे ज़्यादा सैलरी किस राज्य में मिलती है? चलिए जानते हैं इन्हीं सब सवालों का जवाब आज विस्तार से। दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। अब यहाँ के विधायकों की सैलरी में 66% इजाफा हो गया। इसके बाद ही हर महीने दिल्ली के विधायकों को 90,000 रुपये मिलेंगे। इससे पहले उन्हें सिर्फ 54,000 रुपये मिलते थे। दिल्ली के विधायकों की सैलरी का बही खाता कुछ यूँ है कि उनकी सैलरी पहले सिर्फ 12,000 रुपये महीना थी और इनमें अन्य भत्ते मिलाकर 54,000 हो जाती थी। अब यह सैलरी 30,000 रुपये होगी और अन्य भत्ते जोड़कर 90,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सैलरी को 2 लाख प्रति माह करने का प्रस्ताव था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली। मंजूरी सिर्फ 90,000 रुपये की मिली। इसी में भत्ता भी शामिल है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 18,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई, जबकि वाहन भत्ता 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपया। इसी तरह टेलीफोन भत्ता 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपया, जबकि सचिवालय भत्ता 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये हो। सबसे ज़्यादा वेतन तेलंगाना के विधायकों को मिलता है। वेतन के तौर पर तेलंगाना के विधायकों को हर महीने 2,50,000 रुपये मिलते हैं। जानने वाली बात यह है कि विधायकों की मासिक सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये है वहाँ पे, बाकी की राशि भत्ता के साथ जुड़ी हुई है। तेलंगाना के बाद विधायकों की सैलरी देने के मामले में दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। यहाँ की विधायकों को 2,32,000 रुपये मिलते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश के विधायकों ने वेतन भत्ता मिलाकर 2,10,000 रुपये मिलते हैं। वहीं कर्नाटक के विधायकों को 2,05,000 रुपये मिलते हैं। अन्य राज्यों की बात करें तो लिस्ट कुछ इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश 1,25,000, अरुणाचल प्रदेश 1,20,000, असम 60,000 और बिहार की बात की जाए खासकर तो 1,65,000 रुपये। महाराष्ट्र 1,60,000, छत्तीसगढ़ 1,35,000, गोवा 1 लाख, गुजरात 1,27,000, हरियाणा 1,15,000। ये हो गए सैलरी की बात। अब एक नज़र पेंशन पर भी डाल लेते हैं। देश भर में कर्मचारी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को केवल एक पेंशन मिलती है, किंतु रुकिए, यहाँ पे सांसद और विधायक इसके अपवाद हैं। वो एक से अधिक पेंशन पाने के हकदार हैं। ऐसे में अगर कोई राजनेता एक बार विधायक बनता है और उसके बाद फिर सांसद बन जाता है तो उस विधायक जी को पेंशन के साथ साथ लोकसभा सांसद का वेतन और भत्ता मिलता है। इसके बाद अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं रह जाता है तो उसे विधायक के पेंशन के साथ साथ सांसद का भी पेंशन मिलता है। बिहार में एक एमएलए या एमएलसी को 35,000 की राशि न्यूनतम पेंशन के तौर पर मिलता है, लेकिन 1 साल विधायक रहने पर ही मिलता है। इसके बाद वो जितने साल विधायक रहते हैं उतने वर्ष तक हर साल उनके पेंशन में 3-3 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी होती है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक एमएलए रहता है तो उसे हर साल के लिए 35,000 रुपये, अगले 4 साल के अतिरिक्त 12,000 रुपये अर्थात कुल मिलाकर 47,000 रुपये मिलेंगे। इसके अतिरिक्त वो संसद के किसी सदन के सदस्य रहे तो उन्हें सदन के सदस्य के तौर पर अलग पेंशन मिलता है। पहले यह नियम था कि वो पूर्व सांसद पेंशन के योग्य माना जाएगा जिसने बतौर सांसद 4 साल का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार ने इसमें संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया कि यदि एक दिन के लिए भी कोई सांसद बनेगा तो वह पेंशन का हकदार होगा। तब से ही व्यवस्था चली आ रही है। ये कौन सा नियम है कि ये लोग जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ से पेंशन लेंगे। एक आदमी को एक जगह से पेंशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि विधायक रहे तो उसका पेंशन, विधान परिषद रहे तो सदस्य रहे तो उसका पेंशन, राज्यसभा सदस्य रहे तो उसका पेंशन, लोकसभा सदस्य रहे तो उसका पेंशन, और नहीं तो जहाँ नौकरी में रहे उससे भी पेंशन ले। एक आदमी 5-5 जगह से पेंशन ले रहा है। तो ये जो विधायकों की सैलरी और पेंशन और सरकार द्वारा लाई गई सेना में भर्ती की प्रक्रिया, अग्निपथ योजना, दोनों को आप कैसे देखते हैं? आपके मन में कोई सवाल या इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं, आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि
आपको हर एक मुद्दे पर बड़े विस्तार से यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद।